एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट श्रुति। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं +1 स्टैटिस्टिक का चैप्टर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और आज का हमारा टॉपिक है मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है? हमारी मिड वैल्यू, मतलब हमारी सेंट्रल वैल्यू। जो भी सीरीज में हमारी सेंट्रल वैल्यू अलाई करती है उसको क्या बोलते हैं? मीडियन। इसमें क्या होता है, एक जो भी हमारी गिवन सीरीज होती है, जो हमारा मीडियन होता है उसको हम किसके साथ डिनोट करते हैं? एम के साथ। जो इसकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज होती है, जो इसकी राइट साइड वाली वैल्यूज होती है, वो दोनों क्या होती है? इक्वल। मींस 50% लाई अप करती है हमारी लेफ्ट साइड, 50% लाई करती है हमारी राइट साइड। अगर हम उसको एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल वे में लिखते हैं तो हमारे जो 50% वैल्यूज है वो हमारे अबव द लाइन लाई करती हैं वैल्यू के, और जो लोअर होती है वो 50% नीचे लाई करती है। जो सेंट्रल वैल्यू होती है डेट इज नोन टू बी द मीडियन। अब जो ये तो हम जानते हैं कि हमारी स्टैटिस्टिक में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ सीरीज होती हैं। फिर तीनों टाइप्स की सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला अलग अलग होता है। सबसे पहले हम टेक इनटू अकाउंट कर रहे हैं इंडिविजिबल सीरीज। ये तो हम जानते हैं, लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था। इंडिविजिबल सीरीज में सिर्फ हमारे पास एक ही वेरिएबल गिवन होता है, वो क्या होता है? हमारा एक्स। सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है। अब इंडिविजिबल में हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ आगे सीरीज हो सकती है। सीरीज हमारी इवन नंबर में भी हो सकती है और सीरीज हमारी ओड नंबर में भी हो सकती है। तो दोनों मेथड में हमारी मीडियन को कैलकुलेट करने का फार्मूला अलग अलग होता है। जैसे कि सपोज करो हमारे पास एक सीरीज गिवन है, वो क्या है? ये हमारे पास सीरीज गिवन है। इनमें हमारी सबसे पहले हमने किसको देखना होता है? नंबर ऑफ आइटम्स को। नंबर ऑफ आइटम्स मतलब 1 2 3 4 एंड 5। अब ये जो 5 वैल्यू है ये किसको डिनोट करनी है? ओड नंबर को। तो इस केस में हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे? ओड नंबर का। इंडिविजिबल सीरीज इन द केस ऑफ ओड नंबर। सबसे पहले जब भी हमने इस सीरीज में मीडियन को कैलकुलेट करना है तो सबसे पहला हमने काम क्या करना है? सीरीज को या तो हमने असेंडिंग ऑर्डर में टेक इनटू अकाउंट करना है या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसलिए हमने पहले ही वो सीरीज ली जो कौन से ऑर्डर में? हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। तो इस केस में हमारी मीडियन को कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या होता है? n+1 अपॉन टूथ आइटम। यहाँ पे n का मतलब क्या आता है? नंबर ऑफ टर्म्स। कितनी हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है? जैसे इस केस में हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 5। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? 5+1 अपॉन टूथ आइटम। तो हमारे पास क्या आ गई? थर्ड आइटम। अब इस केस में जो हमारी थर्ड वैल्यू है दैट इज 1 2 एंड 3, वो जो आइटम है वो हमें किसको डिनोट करेगी? मीडियन की वैल्यू को डिनोट करेगी। ये था अगर हमारी सीरीज कौन सी हो? हमारी ओड नंबर ऑफ सीरीज। अब सपोज करो कि हमारे पास जो सीरीज है वो कौन सी है? हमारी इवन नंबर। जैसे कि ये कि हमारा क्या हो गया? एक इवन नंबर की हमारे पास सीरीज गिवन है। तो इस केस में हमने क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। ये कौन सा केस था? हमारा ओड नंबर ऑफ सीरीज का। सेम वैसे हम जब भी इवन नंबर ऑफ सीरीज होगी तो हमने सबसे पहले क्या देखनी है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास कितनी है। अब इस केस में हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 1 2 3 4 5 एंड 6। तो n इस केस में हमारी क्या है? 6। ये कौन सा केस है? हमारी इवन सीरीज का। फार्मूला हमारा क्या रहेगा? सेम, दैट इज n+1 अपॉन टूथ आइटम। अब पहले वाले केस में हमारी n क्या थी? 5। लेकिन अब हमारे केस में जो वैल्यू है हमारे पास क्या है? 6+1 अपॉन टूथ आइटम। जब इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 3.5 फिफ्थ आइटम। अब इस सीरीज में क्या है? हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यूज है, कोई पॉइंट्स के टर्म्स में नहीं है। तो इस केस को आगे हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? मतलब थर्ड का मतलब हुआ वी विल टेक द थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम। 0.5 किसको डिनोट करेगा? नेक्स्ट को। जो आगे वाली टर्म है उसको हम ऐसे लिख लेंगे, जैसे हमारे पास क्या है? 3.1। तो 3 का क्या आ जाएगा? थर्ड आइटम प्लस 0.1 का क्या हो जाएगा? फोर्थ आइटम अपॉन 2। हम दोनों का क्या ले लेंगे? एवरेज। जैसे इस केस में हमारे पास थर्ड सीरीज कौन सी है? 5। और इस केस में जो हमारा फोर्थ वेरिएबल है वो हमारे पास कौन सा है? 7। तो इनका हमारे पास एवरेज कितना आ जाएगा? 6। तो इस केस में 6 हमारा क्या करेगा? मीडियन डिनोट करेगा। ऑन द होल स्टार्टिंग में फार्मूला सेम है। यहाँ पे जो हमारे पास पर्टिकुलर जो होल नंबर की वैल्यू की आइटम आ गई वो हमारा क्या आ गया? मीडियन। लेकिन जो इवन नंबर का होता है, यहाँ पे अगर हमारे पास सपोज करो 7.5 आ जाएगा तो हम क्या लेंगे? 7th आइटम प्लस 7 से नेक्स्ट 8th आइटम। एक तो आगे वाली आइटम लेनी है, एक उससे नेक्स्ट आइटम लेनी है, अपॉन 2। तो फिर इनमें जो वैल्यू लाएबल करेगी वो वैल्यूज पुट के हमारा क्या आ जाएगा? आंसर। ये था हमारा मीडियन इन द केस ऑफ इंडिविजिबल सीरीज। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
तो अब हमारी जो सेकंड सीरीज है वो हमारी कौन सी हो जाती है, डिस्क्रीट सीरीज। अब डिस्क्रीट सीरीज हमें, आपको अगर हम ध्यान रखें तो डिस्क्रीट सीरीज वो सीरीज होती है जिसपे हमारे पास एक ही टाइम पे कितने वेरिएबल हमारे पास होते हैं, 2 वेरिएबल होते हैं। एक तो x होती है, दूसरी हमारे पास क्या होती है, f। सपोज पर हमारे पास f की वैल्यू कितनी गिवन है, हमारे पास f की ये वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है, CF। CF नोन्स टू बी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, आइटम्स को क्या करते हैं, आपस में प्लस करते हैं। जैसे फर्स्ट इसमें हमेशा क्या गिवन है, CF, तो हम क्यूमुलेटिव किसका निकालेंगे, हमारी फ्रीक्वेंसी का। अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ टाइम्स एंड आइटम इज रिपीटेड। जैसे कि फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आ गई 2, देन 2 + 3 हमारे पास नेक्स्ट CF क्या आ गई 5, देन 5 + 1 हमारे पास क्या आ गया 6, 6 + 4 10, 10 + 5 हमारे पास क्या आ गई 15। तो इट मींस जो हमारी n है वो क्या आ गई 15। अगर हम इसको प्लस करके देखें 5, 6, 10 एंड 15, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे, रेंजेस। रेंजेस किसके हेल्प के लिए, ये हमारी करती है फॉर फाइंड आउट द मीडियन। इसको कोई क्वेश्चन में जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम में सॉर्ट आउट करते हैं तो इनको देने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इससे क्या है, हमें क्वेश्चन इजीली समझ लग जाता है। जैसे कि फर्स्ट रेंज है, फर्स्ट रेंज जो x को रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे कितनी वैल्यूज गिवन है, 0 से लेके 1 तक। जो ये हमारी CF वैल्यू होती है वो इस इंटरवल में ना होके वो नेक्स्ट सीरीज में होती है। जब नेक्स्ट सीरीज की हम रेंज स्टार्ट करेंगे तब हम क्या करेंगे, 2 ले से 4। जो फिफ्थ आइटम है ये कौन सी सीरीज में होगी, नेक्स्ट सीरीज में। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या हो गया, 5 से लेके, ओनली 5 आइटम है, 5 से लेके क्या आ गई 5 तक, क्योंकि जो हमारी 6 है वो किस में लाइबल करेगी, नेक्स्ट में। तो यहाँ पे होगी 6 से लेके 9 तक। नेक्स्ट में क्या हो जाएगी, नेक्स्ट से लेके 14 तक। ऑन द होल हमें ये देखना है कि जो वैल्यू CF के ऊपर लाइबल करती है वो उसी रेंज में अकर नहीं होती, वो जाके नेक्स्ट सीरीज में क्या होती है, अकर होती है। अब हम क्या निकालेंगे, मीडियन। तो हमारा मीडियन का नॉर्मल वे से हमारा फॉर्मूला क्या होता है, n + 1 अपॉन टूथ आइटम। अब इस केस में हमारी n क्या होती है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स एंड आइटम इज रिपीटेड। ये जो होती है फ्रीक्वेंसी, जब इसका हम समेशन निकाल देते हैं तो वो किसके इक्वल आ जाता है, n के इक्वल। जैसे इस केस में हमारे पास n हमारे पास कितनी आ रही है, 15 + 1 अपॉन टूथ आइटम। तो ये क्या गया, 16/2 = 8 आइटम। मींस जिस रेंजेस के अकॉर्डिंग जो सीरीज हमारी 8th आइटम को रिप्रेजेंट करता है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन। अगर हम रेंजेस को देखें तो हमारी 8th आइटम किस में लाइबल करती है, 6 से लेके 9 तक। ये वो सीरीज है, ये वो वेरिएबल है जो 6 से लेके किसको रिप्रेजेंट करते हैं, 9 को। लेकिन वैल्यू हमने कौन सी निकालनी है, x की। हमारा जो मीडियन होगा वो 8 नहीं होगा, जो वैल्यू x को 8 नंबर पे रिप्रेजेंट कर रही है वो हमारा क्या आ जाएगा, मीडियन। जैसे इस केस में जो हमारा मीडियन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा 7 को। 7 इज अवर मीडियन। ये कौन सी सीरीज थी, हमारी डिस्क्रीट सीरीज। ये हमारी है डिस्क्रीट सीरीज। अब नेक्स्ट जो हमारी लास्ट सीरीज है वो हमारी क्या होती है, कंटिन्यूस सीरीज। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब ये भी हमें पता है कंटिन्यूस सीरीज कौन सी होती है, जो कंटिन्यूस चलती है इन द फॉर्म ऑफ रेंजेस, जिसमें हमारे 2 टाइप्स ऑफ लिमिट होती है। एक लिमिट हमारी कौन सी होती है, लोअर लिमिट। दूसरी हमारी कौन सी होती है, अपर लिमिट। 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ये हमारी क्या गिवन है, x। फिर हमारी क्या आती है, f। सपोज करो हमें f कितनी गिवन है, दिस इज अवर f। तो सबसे पहले सेम वे से हम क्या निकालेंगे, CF। तो CF पहले 2, 2 + 3 5, जैसे कि हमने किस सीरीज में निकाला था, डिस्क्रीट सीरीज में। यहाँ पे 3 + 2 5, 5 + 5 7, 7 + 10 हमारे पास क्या हो गया, 17। तो हमारा n किसके इक्वल आ गया, 17 के इक्वल आ गया। उसके बाद सेम वे से हम यहाँ पे क्या देखेंगे, रेंजेस। अब फर्स्ट सीरीज में 0 से लेके 1 तक, जैसे कि हमने अभी लास्ट वाले सेशन में क्वेश्चन में डिस्कस किया था डिस्क्रीट सीरीज में। अब ये 2 वैल्यू वो किसमें लाई कर रही है, नेक्स्ट में। इसमें क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या होगी हमारी 2 + 3 5, 5 + 2 7, 12, देन कम्स 20। ये हमारी कितनी आ गई, 20। तो यहाँ पे कितनी तक लाइक वर्ड कर रही है, 2 से लेके 4 तक, देन 5 से लेके 6 तक,
7 से लेके 11 तक, 12 से लेके 19 तक, ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब इन दिस केस हमारी मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले L प्लस n माइनस टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। सबसे पहले हम निकालेंगे n अपॉन टू, हमारे पास आइटम कितनी बन रही है। सबसे पहले ये देखेंगे n हमारे पास कितनी है, इट बिलोंग्स टू बी 20, तो हमारे पास n अपॉन टू इज इक्वल टू 20 अपॉन टू, ये हमारे पास क्या आ गई 10th आइटम। अब 10th आइटम जैसे कि हमने डिस्क्रीट सीरीज में देखा था, कहां से लेके हम रेंजेस में देखेंगे, तो वो कहां पे ले रही है 7 से लेके 11 तक। तो हमारा जो मीडियम है वो इस क्लास इंटरवल में लाइबल कर रहा है। अब फार्मूला क्या है, एल का मतलब क्या होता है, लोअर लिमिट। अब जो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं हम लास्ट सेशन में, जो हमारे पास फर्स्ट फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है लोअर लिमिट, दूसरी क्या होती है अपर लिमिट। तो हमारे पास सबसे पहले लोअर लिमिट कितनी आ गई 30, एन अपॉन टू हमने कितने निकाला एफ। अब अपना सी एफ क्या होता है, जिसमें हमारी फ्रीक्वेंसी रेंजेस में निकालते हैं उससे जो ऊपर वाला रिप्रेजेंटेशन करता है वो किसका होता है, सी एफ का। जैसे इस केस में हमारी जो सीरीज किस मीडियन एन अपॉन टू किस में लाइबल कर दी है 30 से लेके हमारी 40 तक, तो सी एफ ऊपर वाला क्या हो गया हमारा 7, और जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो क्या होती है सामने वाली, दिस नोट्स टू बी सी एफ, दिस नोट्स टू बी एफ। जो सी एफ होता है जिस सीरीज में हमारा मीडियन लाइबल करता है उससे एक अबव वाला होता है, और हमारी फ्रीक्वेंसी कौन सी होती है सामने वाली। सी एफ हमने क्या, अब हमारे पास एफ कितनी है हमारे पास 5, और इस केस में क्लास इंटरवल हमारा क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन द सीरीज। 30 और 40 का डिफरेंस हमारे पास कितना आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, जस्ट वी विल पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूला और हमारा आंसर आ जाएगा। लोअर लिमिट 30 प्लस 10 माइनस 7 अपॉन 5 इंटू 10। अब ये क्या हो गया, ये 2 के साथ हमारा कैंसिल हो गया, ये क्या हो गया 10 माइनस 3 इंटू 2, ये आ गया 30 प्लस 6 इज इक्वल टू 36। जो हमारा मीडियन है वो क्या हमारा 36 आता है। ये था मीडियन कैलकुलेट द इन द केस ऑफ कंटिन्यूस सीरीज। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस